नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू लेट्स ग्रो ऑफ हिंदी। आइए आज की इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे ये जो रूफटॉप कंपोनेंट्स है इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव में, इनमें से पैंटोग्राफ एक मेन कंपोनेंट है। तो ये पैंटोग्राफ कैसे वेची यानी ओवरहेड इलेक्ट्रिफिकेशन जो कांटेक्ट वायर होता है, नेक्स्ट जो स्टेप है ट्रांसफार्मर के अंदर भेजना है, तो ये कैसे भेजते हैं। क्योंकि अगर इस चीज़ को बहुत गहराई से देखते हैं तो ये जो पेंटो हेड है, इसको पेंटो हेड कहा जाता है। तो ये हेड यानी ये कांटेक्ट वायर है जहाँ इलेक्ट्रिसिटी है, तो यहाँ से ये पेंटो हेड की मदद से इलेक्ट्रिसिटी कलेक्ट करते हैं। लेकिन एक सवाल जो सबका मन में है, ये कैसे इलेक्ट्रिसिटी कलेक्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे कोई भी वायर कनेक्शन नहीं है। ये सबका मन में एक ही क्वेश्चन है। अगर पैंटोग्राफ देखेंगे, इलेक्ट्रिसिटी को कलेक्ट करने के बाद ट्रांसमिट करने के लिए वायर की ज़रूरत होता है, लेकिन ये जो पैंटोग्राफ है यहाँ पे कोई भी वायर नहीं दिख रहा है। ये जो क्वेश्चन है, ये जो सवाल है, इसके ऊपर बात करेंगे। और उसके साथ साथ रूफ टॉप में कुछ कंपोनेंट्स दिया गया है जो लोगों को सेव करने के लिए, कोई भी ख़राब जो सिचुएशन होता है जैसे कि लाइटनिंग होता है, तो ये जो प्रॉब्लम होता है उसको लोगों को सेव करने के लिए कुछ कंपोनेंट्स दिया गया है रूफ टॉप में। तो इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। और ये एक पुराना लोको है इस टाइप का। आज की डेट में हम लोगों के पास वंदे भारत है एंड WAG-12 जैसा लोको है। तो WAG-12 को अगर देखेंगे तो रूफ टॉप में कुछ भी नहीं है, ओनली पैंटोग्राफ है। तो सारे जो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स है WAG-12 में, वो लोको के अंदर फिट किया गया है। तो इसलिए ऊपर से ये सारे कंपोनेंट्स ऊपर से हटाया गया है और रूफ टॉप को क्लीन कर दिया गया है। मेनली जो इलेक्ट्रिसिटी है, ये कॉन्टैक्ट वायर है, यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी कलेक्ट करते हैं पैंटोग्राफ के मदद से। और जब ये पैंटोग्राफ वही चीज़ से टच होता है तो ये पूरा पैंटो, पूरा के पूरा पैंटो इलेक्ट्रीफाइड, मतलब पूरा इलेक्ट्रिक हो जाता है पूरा पैंटोग्राफ। इसलिए यहाँ पे कोई वायर की ज़रूरत नहीं है। इसलिए देखिए इंसुलेटर का इस्तेमाल होता है। मेनली ये जो फ्रेम है जिसको बेस फ्रेम कहा जाता है, और बेस फ्रेम के साथ लोको का जो रूफ टॉप है, यहाँ पे देखिए इंसुलेटर की मदद से इसको फिटिंग किया गया है। नॉर्मली हम देखेंगे तो ये एक्चुअली इसके साथ टच नहीं है रूफ टॉप के साथ, क्योंकि OHE में 25 kV का वोल्टेज होता है। तो इतना हाई पावर इलेक्ट्रिसिटी बहुत ही प्रॉब्लम और डेंजरस होता है। इसलिए नॉर्मली ये पूरा जो चीज़ है, पूरा जो पार्ट्स है, पूरा इलेक्ट्रिक होता है। इसलिए इंसुलेटर की मदद से इसको फिट किया गया है। पुल रॉड है, पैंटोग्राफ को पुल और पुश करते हैं। जब पैंटोग्राफ रेज होता है तब ये काम करता है। यहाँ पे भी इंसुलेटर दिया गया है सो दैट कि जब यहाँ पे भी इलेक्ट्रिसिटी होता है तो ये रुक जाता है यहाँ पे। ठीक है, तो इंसुलेटर का काम यही है कि करंट को एक लेवल तक उसको बंद कर देते हैं, आगे जाने नहीं देते हैं। यानी ये इलेक्ट्रिसिटी को कैरी नहीं करते हैं, जाने नहीं देते हैं। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी ये भी इलेक्ट्रीफाइड हो गया तो इतना तक ही आएगा। ये जो इंसुलेटर है ये रोक देते इलेक्ट्रिसिटी, तो इसलिए यहाँ पे कोई वायर की ज़रूरत नहीं होता है। ये है बेस फ्रेम और इसके साथ एक कनेक्शन दिया गया है, यानी ये पूरा इलेक्ट्रिक रहता है ये पेंटो। देन ये रॉड के मदद से करंट कैरी होता है, और देखिए ये इंसुलेटर की मदद से इसको फिटिंग किया गया है। देन फिर एक कॉपर का कनेक्शन होता है। देन ये जो रॉड है, यहाँ पे कुछ पार्ट्स है। सबसे पहले देखिए चार्जरेस्टर कहा जाता है, ये है चार्जरेस्टर है। इससे बगल में देखिए इसके अंदर रहता है रेजिस्टर। ये पूरा एक रेजिस्टर हार्मोनी का एक सेट है जिसके अंदर पूरा सब छोटे छोटे कंपोनेंट्स होता है। कभी हम रेजिस्टर के ऊपर वीडियो बनाएंगे, ये लोको में रेजिस्टर का कनेक्शन कैसे होता है। नेक्स्ट यहाँ पे एक छोटा सा पोटेंशियल ट्रांसफार्मर को हम लोग देखते हैं, इसका भी इस्तेमाल होता है। ये अर्थिंग स्विच है यहाँ पे। एंड देन ये है VCB यानी वैक्यूम सर्किट ब्रेकर। ठीक है, देन इसका कनेक्शन देखिए। फिर यहाँ पे सर्जरेस्टर है एंड देन ये कनेक्शन इधर से फिर इसके साथ कनेक्ट हुआ है। मतलब
जब ये पेंटो कनेक्ट रहता है तब यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी फिर यहाँ पे आता है। अगर ये पेंटो कनेक्ट होता है तो ये जो वायर है, इस वायर की मदद से ये जो कंपोनेंट्स है इसके थ्रू नीचे जो ट्रांसफार्मर होता है, ट्रांसफार्मर के अंदर ये करंट जाता है। फाइनली ट्रांसफार्मर क्या करता है, ट्रांसफार्मर का जो काम है स्टेप डाउन करना है। 25 kV वोल्ट उतना ज़रूरी नहीं है, इसलिए इसका काम ही है स्टेप डाउन करके जो ट्रैक्शन जो मोटर होता है मोटर में सेंड करना। पहले जो कन्वेंशनल लोको था जहाँ पे डीसी मोटर का इस्तेमाल होता था, फिर भी आज की डेट में भी अगर वो लोको है तो सेम कॉन्फ़िगरेशन है। लेकिन आज की डेट में जो नया लोको है जहाँ हम लोग 3 फेज़ का इस्तेमाल होता है, आज की डेट में 3 फेज़ कनेक्शन इस्तेमाल होता है ट्रैक्शन मोटर के लिए। मेरा जो क्वेश्चन था, जो बहुत लोगों ने क्वेश्चन किया कि पेंटाग्राफ में वायर वगैरह नहीं है तो कैसे इलेक्ट्रिसिटी ये ट्रांसमिट करते हैं। एक्चुअली पेंटाग्राफ जब टच होता है तब पूरा ये पेंटो इलेक्ट्रीफाइड होता है, पूरा इलेक्ट्रिसिटी हो जाता है इसमें, तो इसलिए इसमें वायर की ज़रूरत है नहीं है। लेकिन जो नया लोको हम लोग देखते हैं WAG12, जहाँ पे एक वायर देखते हैं, ठीक है, इसके साथ पेंटो हेड के साथ एक वायर कनेक्शन है। बेसिकली वो सेंसर के लिए, यानी सेंसर इसलिए है कि पेंटो में जो कार्बन होता है, ये जो कार्बन स्ट्रेप होता है, ये एक्चुअली जब घिस घिस के जब ये पतला हो जाता है देन इसको चेंज करने का रिक्वायरमेंट होता है, तब सही से ये इलेक्ट्रिसिटी वो नहीं हो पाता है। तो इसलिए इसको एक सेंसर दिया गया है सो दैट जब ये ख़त्म हो जाता है तो वो ऑटोमेटिकली पेंटो डाउन हो जाता है। तो उसको सेंस करने के लिए एक सेंसर के लिए एक वायर की ज़रूरत होता है, इसलिए ये इस टाइप का वायर देखते हैं। बेसिकली ये वायर एक्चुअली वो सेंसर के लिए काम करता है। इस टाइप का जो पेंटो है, इस पेंटो को रेज करने के लिए यानी अप एंड डाउन मूवमेंट के लिए यहाँ पे एक न्यूमेटिक कंट्रोल सिस्टम दिया गया है। ये कोई मोटर नहीं है, बेसिकली इसमें एयर प्रेशर के ऊपर ये काम करता है, ठीक है, एयर प्रेशर के ऊपर ये लीवर काम करता है। तो आज की वीडियो में इतना है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को ज़बरदस्त शेयर करें, ठीक है। और भी नया वीडियो और टॉपिक लाने के लिए, कंटिन्यूटी वीडियो डालने के लिए थोड़ा तो रेज करना पड़ेगा। रेज योर हैंड फ्रेंड। आज की वीडियो अगर अच्छा लगा है, इस टाइप का वीडियो आप चाहते हैं तो आप ज़रूर कमेंट करें। मिलते हैं अगला वीडियो में। टिल देन टेक केयर।